चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड यूनिट. व्हाट इज मेंट बाय डिमांड. एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिमांड किसको बोलेंगे? डिमांड कब होती है? जब कोई चीज़ लोग मांगते, दैट इज डिमांड. ठीक है. आईफोन आने से पहले आईफोन के वास्ते लाइन लग जाती है, दैट इज कॉल्ड डिमांड. कोई भी प्रोडक्ट जब लोग मांगते आपसे, दैट इज कॉल्ड डिमांड. ठीक है. रिक्वायर्ड बाय द पीपल. अकॉर्डिंग टू Ferguson, demand refers to the quantities of commodity that the consumer are able to buy at each possible price. जब कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, कोई जो रेट पे बेच रहे हैं वो रेट पे अगर खरीदने को तैयार है तो उस चीज़ का क्या है? डिमांड क्रिएट होता है. ओके. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोले तो डिमांड डिसाइड कैसा होता है, किस बेस पे डिमांड डिसाइड होता है. अब अपन देखते हैं कुछ चीज़ों का डिमांड बहुत रहता है. ऐसा आते सुपरमार्केट है, समझो शेल्फ में आते गायब हो जाते, शेल्फ में आते गायब हो जाते. बस चीज़ें सालों पड़े हुए रहते, कोई पूछता नहीं, महीनों पड़े हुए रहते, कोई पूछता नहीं. तो डिमांड किस चीज़ से डिसाइड होता? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. खुली बात है, रेट के हिसाब से डिमांड कोई भी चीज़ का ज़्यादा या कम होता. प्याज रेट गिरते ज़्यादा क्वांटिटी लेते, रेट बढ़ते क्वांटिटी ज़रा कम कराते. कोई भी चीज़ रहने आपको ज़रूरत के प्राइस के हिसाब से वो चीज़ को कम या ज़्यादा लेना. आगे बात समझ में. नेक्स्ट है कंज्यूमर्स इनकम. अपनी अगर इनकम अच्छी बढ़ रही तो अपन क्या है, ज़्यादा चीज़ें लेते हैं या वही चीज़ को ज़्यादा लेते. आई बात समझ में. पहले मैं सपोज के आमदनी कम थी तो थोड़े सेपा लेके आता था. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है अपने को डिमांड का दूसरा पॉइंट यहाँ था. तो कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ी, जैसा कि अगर सपोज मेरी इनकम कम थी तो मैं 2 सेब 4 सेब लाता था घर पे. अब आमदनी अच्छी हो गई तो मैं 1 डजन सेब लेके आता हूँ घर पे. तो उससे क्या होगा? सेब का डिमांड आगा समझ में. अब उसमें गुड्स अलग अलग टाइप के रहते हैं. नॉर्मल गुड्स, द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स गोज इन द सेम डायरेक्शन विद कंज्यूमर्स इनकम. डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू. तो नॉर्मल गुड्स कोई भी हो सकते जो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, वो इनकम के हिसाब से बढ़ते. इनकम कम हो गई तो कम हो जाते. पेरिशेबल गुड्स. पेरिशेबल गुड्स किसको बोलते हैं? जो रख नहीं सकते, एक बार में इस्तेमाल कर लेना रहता और जल्दी ख़राब हो जाता. जैसा कि आपको खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स है, मीट है, वेजिटेबल है, सिंगल यूज़ रहते, पेरिशेबल रहते. पेरिशेबल जो ख़राब हो जाते हैं, रख नहीं सकते. द क्वान्टिटी डिमांडेड रेजेस विद द इंक्रीज इनकम बट आफ्टर अ सर्टन लेवल इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. आप कितने भी भूखे रहने दो, गोश्त उतना ही लाते घर को. पैसे कितने भी आ जाने दो, गोश्त उतना ही लाते घर को. तो इन चीज़ों में ज़्यादातर क्या होता, अपने को एक लेवल पर डिमांड बढ़ के फिर रोक देना पड़ता. अब जो है पैसे बहुत आ गए बोल के रोज़ एक जो है बकरा ला के घर में नहीं रख सकते, आप काट नहीं सकते. खाने का तो उतना ही चाहिए अपने. थोड़ी क्वान्टिटी में डिफरेंस आ सकता है. उसके बाद क्या हो जाते हैं अपन? कॉन्स्टेंट लेवल पर आ जाते हैं. उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं बढ़ते. इन्फीरियर गुड्स, द गुड्स फॉर विच द डिमांड डिक्रीजेस इवन दो इनकम लेवल इंक्रीज. कुछ चीज़ें क्या करते हैं अपन, अच्छी इनकम आ गए बाद वो नहीं लेते, वो छोड़ देते लेना. तो उसका डिमांड क्या हो जाता? कम हो जाता. मैं ही लेना वो. जैसे मेरे पास बच्चे आगे अक्सर करते, सर वीवो यूज़ कर रहे हैं भी ऐसा आया. समझ गया ना. खासकर आईफोन वाले बोलते बेचारे आईफोन. कंज्यूमर्स टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस. तो डिमांड और किस चीज़ से क्रिएट होता? कंज्यूमर का टेस्ट है. अगर टेस्ट चेंज होगा तो जो चीज़ पे उन्हें चेंज करा टेस्ट, अब एक पत्ती यूज़ करता था अब दूसरी पत्ती, तो दूसरी पत्ती का डिमांड बढ़ जाता, पहली का कम हो जाता. हैबिट, उसके आदतें. प्रेफरेंस, उन्हें किस चीज़ को अहमियत दे रहा, उस हिसाब से भी चेंजेस हो जाते. जैसा कि पहले यहाँ के मंदी के होटल चलते थे, अब प्रेफरेंस चेंज होगा लोगों का. दूसरी तरफ तीसरी तरफ उधर चल रहा, इधर नहीं चल रहा, इधर कम होगा उधर ज़्यादा होगा. दैट इज प्रेफरेंस. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री दो रहते. सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि जूस के बजाय कोल्ड ड्रिंक, दैट इज सब्सटीट्यूट. दोनों में से आप कुछ भी प्रीफर कर सकते हैं. एक की जगह दूसरी ले सकता है तो उसको सब्सटीट्यूट. तो अगर इस कोक और पेप्सी है, सब्सटीट्यूट्स है,
अगर इसका रेट कुछ होगा तो दूसरे पे इफेक्ट होता, सीधा सीधा दूसरे के डिमांड पे असर होता। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो एक गुड तैयार करने के लिए एक प्रोडक्ट को आपको मल्टीपल लगते हैं। मैं हमेशा चाय का एग्जांपल देता हूँ इसमें, जिसमें आपको जो है दूध, पत्ती, शक्कर, ठीक है, गैस, ये सारे चीज़ें मिल के आपकी चाय तैयार होती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में अगर कोई भी एक चीज़ का रेट में कुछ भी फ़र्क आ गया तो क्या होता, वो पूरा प्रोडक्ट महंगा हो जाता आपका। अगर उसको महंगा करेंगे तो आपका डिमांड में फ़र्क आ जाता। बाज़ होटलों पे 20 रुपये में चाहिए, अगर उन्हें 25 में कर दिया तो लोग अब 20 वाले की तरफ चले जाते, 25 में नहीं आते, सीधा रूट। उन्हें कहीं को महंगा कर रहा, हो सकता है दूध का रेट बढ़ गया होगा, हो सकता शक्कर का रेट बढ़ गया होगा, गैस का रेट बढ़ गया होगा, उसको बढ़ाना पड़ता। तो एक भी कॉम्प्लीमेंट्री में से भी अगर आया चेंजेस, डिमांड में फ़र्क, ठीक है। बस इसमें से इतना। चलिए भाई, नेक्स्ट आंसर। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, स्टेट्स इस एजम्पशन एंड एक्सेप्शन। लॉ ऑफ डिमांड सिंपल कानून क्या है कुदरत का, अपने को लॉ का मतलब होता है कानून। कानून बोले तो ज़रूरी नहीं है कि अदालत, पुलिस, गवर्नमेंट बने सो कानून नहीं होता। कानून कुदरती है, ऊपर से छोड़ेंगे कोई चीज़, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी। आ गई बात समझ में? हर चीज़ में कुदरती कानून है। कानून है सुबह जो है ना सूरज निकलता है इधर से उधर, शाम में डूब जाता, कानून है। तो कई चीज़ें कानून में बने हुए वैसे ही चलते। ठंडी हवा जो है नीचे आती, गर्म हवा ऊपर जाती, कुदरत है। चूल्हे पे आप पानी गर्म करो, भाप कहाँ जाती, ठंडी हवा इसी ऊपर रहता, इनका ऊपर रहता, ठंडी हवा नीचे गिरती, वजन होती। ये सब कुदरत के कानून हैं। वैसे ही उसमें से एक है लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का एक कानून है, सिंपल रूल है, जो आपको मैं एप्पल का एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर आप जो है कोई चीज़ का रेट जब कम होगा उसका डिमांड बढ़ जाता, जब उसका रेट बढ़ेगा डिमांड वाइस वर्सा बोलते हैं, उल्टा। इन्हें इसको उल्टा रिएक्ट करता है, इन्हें इसको उल्टा रिएक्ट, दैट इज कॉल्ड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे क्या है, अपने को एग्जांपल है लॉ ऑफ डिमांड में, ये हमेशा बॉक्स से समझाता हूँ। सपोज 5 रुपये में मेरा रस, ठीक है, तो उसको अपन 500 ग्राम्स परचेज कर रहे थे, फिर उन्हें 10 रुपीज़ में हो गया तो अपन ज़रा कम करके 400 एंड सो ऑन। समझ गए? उसी का यहाँ ग्राफ भी वैसी थे, दोनों में ज़्यादा टेबल खा जाना, आधा पेपर खा जाना, ठीक है। ठीक है, खाली रेल लाइन मार के छोड़ो, बस खत्म। तो कर सकते हैं ना, डिमांड से डिमांड ख़त्म, ठीक है। The law of demand explains a consumer's behavior in demanding a commodity based on the variation of its price. प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में भी चेंज होगा, सीधा सीधा होगा, सीधा सीधा लंबा करो। इफ़ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, उससे याद होगा। इफ़ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। जितना खींच सकते ये 2 पॉइंट हमको खींचते जाना। अब इसको खींचने का तरीका है, व्हेन प्राइस इज ₹5 द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड वाज 500 ग्राम्स। When the price increased to ₹10 quantity demanded, ऐसे करके खींचते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह अच्छा रखो। इलियास नहीं है, गिना के मुझे। एजम्पशन ऑफ द लॉ, इसमें क्या रहते हैं, 2-3 एजम्पशंस लिख दो। एजम्पशन बोले तो अपन ये लॉ टेस्ट करने से, टेस्ट करें अपन लॉ, ये प्राइस चेंज होने से, उससे पहले क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है जब इसको टेस्ट, यानी वो हालात देना। इट एज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट। अब भाई उन्हें रेट बढ़ रहा, कंज्यूमर का टेस्ट सेम रहा तो उन्हें कितना खरीद रहा, जब देखना उसका टेस्ट ही चेंज होगा, वो प्रोडक्ट ही नहीं होना बोल रहा उन्हें, तो आप टेस्ट कर सकते हैं नहीं। तो उसका टेस्ट प्रेफरेंस हमेशा सेम रहना, तो जब प्राइस चेंज करे तो उन्हें कैसा रिएक्ट कर रहा है, जब मालूम होता है। उसके बाद है इट एज्यूम्स दैट देयर विल बी नो चेंज इन द फैट्स फैशन। फैशन वगैरह भी चेंज नहीं होना। आप कपड़ों पर टेस्ट कर रहे हैं अपन, वो कपड़ों का फैशन ही चेंज होगा, तुम टेस्टिंग में से लगे हुए हैं, टेस्ट सक्सेस होता नहीं होता, कंज्यूमर वो ख़रीद नहीं छोड़ देता।
तो कुछ चीज़ें हैं जो अनचेंज रहना, वो है एजम्पशंस। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ों पे ये लागू नहीं होता। बास चीज़ों का रेट भी बढ़ा तो डिमांड में फ़र्क नहीं आता, रेट कम हुआ तो भी डिमांड में फ़र्क नहीं आता, उसको बोलेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्ट की हमेशा मिसाल देता हूँ मैं, रुखा दिए, समझे, रुखा दे के माए महल मुतालिकिन एक्सेप्ट हुसैन बोल के दिए, समझ गया ना, हुसैन को छोड़ यानी वो चीज़ उस पर लागू नहीं होती। अगर समझ में, पहला है उसमें एक्सेप्शन में गिफन गुड्स। एक गिफन बोल के था, उन्हें टेस्ट करा था कि अभी एग्जांपल दिया आपको मैं गोश्त का, उन्हें क्या करा, गोश्त और रोटी लोग ख़रीदते थे, उस पर टेस्ट करके देखा, गोश्त का रेट कम कर दिया आखिरी, तो भी लोग उतना ही गोश्त लेते। बात समझ में आ गई, एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं खा सकते गोश्त, तो लागूच नहीं हो रहा है यहाँ पे। ब्रेड का रेट फुल बढ़ा के देखे, रोटी तो खाने च खाना है, ब्रेड उतनी बिक्री, इसका मतलब डिमांड में कोई चेंज, चाहे प्राइस इंक्रीज हो प्राइस डिक्रीज हो। बात समझ में आ गई, ये एक है। दूसरा एक्सेप्शन है इसके अंदर प्रेस्टिजियस गुड्स, जो महंगे चीज़ें लग्जरी रहते, उसमें क्या है, जितना महंगा रहा उतना लोग, अमीर लोग उसके पीछे भागते। आईफोन का एग्जाम्पल दिया हमारा, जितना महंगा है उतना महंगा उसको लेने की कोशिश करते, उसका रेट गिर गया तो नहीं लेते उसको। अपन क्या पढ़े अभी, रेट गिरा तो डिमांड बढ़ना, उसका रेट गिरा तो हीरे का रेट गिर गया, वो नहीं लेते लोग। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस ज़मीन है, अब अंदाज़ा लगा के जो है ना, ये ज़मीन का रेट आगे चल के और बढ़ सकता, बढ़ने का चांस है, फ्यूचर प्राइसेस है। तो उस हिसाब से क्या है, यहाँ थोड़ा रेट बढ़ा, आगे बहुत बढ़ सकता, तो ये जल्दी खरीद रहे। तो अपने को अपन क्या बोले, रेट बढ़ा तो डिमांड कम होना, या डिमांड बढ़ जा रहा, रेट थोड़ा बढ़ते डिमांड और बढ़ रहा, तो ये चीज़ों पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। डन, चलिए ये हो गया आपका नेक्स्ट सेकेंड यूनिट।